मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने अपनी वस्तु पाठ कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमें बताया गया कि हमें मुख्य रूप से यही जो है उस पाठ से सीखने को मिला कि व्यक्ति को अपनी चीजों पर घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। तो आज हम इसके शब्दार्थ करेंगे। उद्यत, उद्यत मतलब तैयार। वो दोनों भाई जो थे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने के लिए उद्यत थे, आतुर थे, तैयार। स्वामित्व, स्वामित्व अधिकार, किसी चीज का किसी पर अधिकार होता है तो वो उसका स्वामी होता है। और स्वामी का मतलब क्या होता है? अधिकार करना, स्वामित्व करना। संपत्ति, संपत्ति जो धन होता है, दौलत होती है, उसे हम संपत्ति बोलते हैं। हड़पना, गायब कर जाना या फिर अनुचित ढंग से ले लेना। कोई कहते हैं ना कि जमीन पर जो है अधिकार कर लिया या जमीन को जो है वो हड़प लिया, तो मतलब अनुचित ढंग से ले लेना। अनुचित ढंग मतलब उसका कोई उचित ढंग नहीं होता है। या फिर गायब कर जाना। मूल्यवान, मूल्यवान क्या होता है? मूल्यवान कीमती। संसार, दुनिया, तनिक, थोड़ा। अब देखो दूसरा प्रश्न, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे। दोनों भाई क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे दोनों भाई? हंसी मजाक नहीं कर रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, खाना खा रहे थे नहीं, वो आपस में लठ लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो इसका उत्तर क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? महात्मा जी ने कहा ना कि पहले हम जो है भोजन कर लेते हैं, तो महात्मा जी के लिए दोनों भाई भोजन लेकर के आए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। देखो पहला, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। प्रश्न दो, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। स्वामित्व मतलब अपना, कि ये मेरा है, ये मेरी जमीन है, उसके लिए झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को एक महात्मा जी ने समझाया, क्योंकि महात्मा जी वहां से जा रहे थे तो उनको लगा कि कोई आपस में लड़ाई कर रहा है। तो दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को महात्मा जी ने, एक महात्मा जी ने समझाया। अब देखो किसने क्या क्या कहा, मतलब किससे किसने क्या बात कही, हमें वह बताना है। पहला है, भाई ने भाई से, तो यह भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। तो यह भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये किसने कहा? यह एक भाई ने दूसरे भाई से कहा। सेकंड देखो, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? किसने कहा? महात्मा ने कहा, भाइयों से कहा। ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। तो यह किसने कहा? भूमि ने महात्मा से। अब आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? जब हमने पाठ के अंदर पढ़ा कि वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं और उनका झगड़ा रुक नहीं रहा है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, तो महात्मा जी ने ऐसा क्या किया जिससे कि उनका झगड़ा रुक जाए? तो देखो महात्मा जी ने उनसे कहा कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। तो कौन था? धरती के लिए बात कही गई। अगला प्रश्न देखो, भोजन बनवा कर मंगवाने के पीछे महात्मा जी के क्या उद्देश्य था? तो मैंने कहा था ना कि भूखे भजन होए ना गोपाला, हम ईश्वर को भी जब भोजन कर लेते हैं तभी याद होता है। तो इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। प्रश्न नंबर 3, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी ने क्या किया? कान लगाए धरती पर। और महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि ये दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। ऐसा हुआ था ना। आगे देखो, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? जब महात्मा जी ने यह कहा कि धरती जो है तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों जरूर इसके हो, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है, यह सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। अगला प्रश्न देखो, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो,
क्या वह आज तक किसी की हुई है? बड़े बड़े राजा भी इसे अपना कर संसार से खाली हाथ चले गए। अब हम करते हैं भाषा की बात। भाषा की बात का मतलब जो व्याकरण है, तो मैंने आपको कहीं कहीं पर बताया था कि आप लोग जो है वो उसको अंडरलाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि कई मुहावरे ऐसे आए थे जो ग्रामर पोर्शन में हमारे साथ जुड़ते हैं। तो प्रश्न देखो यहाँ पे क्या है, पाठ में उद्धृत मुहावरा लाल पीला होने का अर्थ है अत्यधिक क्रोधी होना, क्रोधित गुस्सा आना। वाक्य में प्रयोग दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे। तो इस प्रकार आप भी नीचे लिखे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें। तो देखो पहला, 9 2 11 होना, भाग जाना। चोर क्या करता है? जब पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनता है या पुलिस को देखता है तो वो वहां से 9 2 11 हो जाता है, भाग जाता है। गुरुजी को देख बच्चे मैदान से 9 2 11 हो गए। आप अपने शब्दों में भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड देखो, पसीना पसीना होना, घबरा जाना। वाक्य प्रयोग क्या हुआ? पुलिस को देखकर लुटेरा पसीना पसीना हो गया। ठीक है, पसीना पसीना होना। जब चोर पुलिस को देख लेता है तो वो क्या होता है? जब कोई चीज लूट के जा रहा है, उसको लगता है मैंने चोरी की है, तो वो वहां पर पसीना पसीना हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है अपनी, है ना, जो हमने चैप्टर पढ़ा वो कंप्लीट। आप लोग इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से कीजिए। जब हम पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें प्रश्न उत्तर भी अच्छे से याद हो जाएंगे। तो पाठ 3 अपनी वस्तु हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है। आपको पीडीएफ जो है वो सेंड कर दी जाएगी और आप अपना वर्क सुंदर सुंदर राइटिंग में जो है कंप्लीट करें।